बुलंद हौसलों और मजबूत इरादों का कोई सानी नहीं। इसे एक बार फिर सही साबित कर रही हैं डूंगरपुर की दिव्यांग महिलाएं, जो अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी ताकत में बदलकर न केवल अपना जीवन बदल रही हैं, बल्कि समाज को भी बदलने का संदेश दे रही हैं। आत्मनिर्भर बनकर ये महिलाएं मिसाल पेश कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखें। बुलंद हौसलों की परवाज, आत्मनिर्भर बनने का मिशन, दिव्यांग महिलाएं बना रही पहचान। हम किसी से कम नहीं। डूंगरपुर की दिव्यांग महिलाएं आजकल कुछ इसी अंदाज में खुद को साबित कर रही हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो किसी पर बोझ नहीं बनेंगी। इन दिव्यांग महिलाओं को समाज में खुद की पहचान और ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आत्मनिर्भर बनाने के लिए डूंगरपुर का आपड़ो संस्थान इनकी मदद कर रहा है। शहर के नवाडेरा में स्थित संस्थान में इस वक्त करीब 15 दिव्यांग महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यही नहीं, प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं को संस्थान की तरफ से सिलाई मशीन दी जाती है, ताकि वो अपने घर में ही स्वरोजगार से जुड़कर अपना जीवन सुधार सके। आपड़ो संस्थान अब तक 500 दिव्यांग महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना चुका है। आपड़ो संस्थान के जिला प्रभारी अशोक गमेती खुद भी एक दिव्यांग हैं, तो वो बताते हैं कि उनकी संस्था में वर्तमान में 15 दिव्यांग महिलाएं हैं। इन सभी महिलाओं को 1 महीने की ट्रेनिंग देकर सिलाई सिखाई जा रही है। बाद में इन महिलाओं को राजीविका की मदद से सिलाई मशीन दिलाई जाती है, जिससे कि घर में बैठकर ये दिव्यांग महिलाएं सिलाई के स्वरोजगार से जुड़े और आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ पर अभी हमारे वर्तमान में सिलाई का प्रशिक्षण चल रहा है, जो 1 महीने का है। उसमें 15 महिला है और 15 महिला जैसे ही ट्रेनिंग पूरी करेगी, इसके बाद में उनको हम मशीन भी प्रोवाइड करेंगे। उसमें 2000 रुपये हमारी तरफ से लगेंगे। काली आमलिया को ही देखिए, ये दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और इस वजह से काली की शादी भी नहीं हो पाई। वैसे तो काली के परिवार में भाई भाभी और पिता हैं, लेकिन भाई भाभी उनसे अलग रहते हैं। पहले काली के पिता उसकी देखभाल करते थे, लेकिन पिता के बुजुर्ग हो जाने से अब वो काम नहीं कर पाते हैं, लिहाजा दोनों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। फिर एक दिन काली को आपड़ो संस्थान के बारे में पता चला, जिसके बाद वो आपड़ो संस्थान पहुंची और अब सिलाई का काम सीखकर घर में सिलाई का मशीन डालकर अपना और अपने पिता का खर्च उठा रही है। नौकरी न मिलने से बेरोजगारी थी और ये अपने संस्थान में जब जानकारी मिली तो यहाँ आती जाती रही मीटिंगों में, और अभी प्रशिक्षण कर रही हूँ। और मेरे जीवन में ये मशीन चलाने में वो मैम अच्छी तरह से सिखाया है। आपड़ो संस्थान में ही सिलाई सीख रही मणि डामोर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब वो 2 साल की थी तभी उसे बुखार आया था और कुछ वक्त के बाद दोनों पैरों में लकवा मार गया। सही समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाया, लिहाजा मणि बाकी की उम्र के लिए दिव्यांग बनकर रह गई। लेकिन मणि ने हिम्मत नहीं हारी और 12वीं तक की शिक्षा ली। फिर आपड़ो संस्थान से जुड़कर सिलाई का काम सीखकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा दिए। 12th पास करने के बाद मैंने धीरे धीरे अपना संस्थान में जो सिलाई सिखाने की है वो जानकारी मिली, तो मैं सीखने के लिए आई हूँ। तो सिलाई सीखती। जीवन से संघर्ष करती आ रही इन दिव्यांग महिलाओं के सीने में भले ही दर्द छिपा हो, लेकिन चेहरे पर उदासी और मायूसी कभी नजर नहीं आती है। मेहनत को ही वो अपने सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है, इसीलिए आम आदमी की तरह मेहनत कर खुशहाल जीवन जीना चाहती है। किसी के सामने हाथ फैलाना इनके लिए बहुत बड़ा पाप है, लिहाजा सिलाई का प्रशिक्षण लेकर अब ये दिव्यांग महिलाएं खुद को सशक्त बना रही हैं, ताकि परिवार और समाज भी सशक्त हो सके। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।